आज का ये वीडियो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को बुरा लगने जा रहा है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते आप लोगों को इनके बारे में पता चले। खैर, इस वीडियो में आज मैं 3 पॉइंट्स में डिस्कस करके आपको बताऊंगी कि हाउ ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ अ फेक वर्ल्ड। नाउ लुक, आप सबने ऐसे वीडियोस ज़रूर देखे होंगे जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स कहती हैं हमें 2000 रुपये ब्रांड्स की तरफ से ऑफर हुए और हमने उसको मना कर दिया बिकॉज वी चार्ज 10 to 20,000 फॉर वन रील। तो ऐसा है कि ब्रांड्स जो होती है वो पेड कोलैबोरेशन करती है और 10 से 20 हज़ार रुपये भी देती है, लेकिन क्या हर एक क्रिएटर को देती है? वो सरासर गलत है। एक पेड कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया को चेक इन करना पड़ता है, क्योंकि अगर इतना ही ईजी होता तो हम सब कंटेंट क्रिएटर ही बन जाते। जैसे कि ये एक रील है जहाँ पे ये कहती हैं कि उन्होंने 4000 के एक डील को मना कर दिया। I cancelled a brand deal of 4,000. Yes. फिर मैंने जब इनका अकाउंट चेक किया तो मुझे दिखा कि इनके 11,000 फॉलोअर्स हैं, हर एक वीडियो में लाखों में व्यूज़ गए हैं, पर जो एंगेजमेंट थी ना वो ना के बराबर थी। जैसे ये एक वीडियो है जिसमें उनके 9 लाख व्यूज़ गए हैं, लेकिन जो एंगेजमेंट है वो ना के बराबर है, 1000 लाइक और 180 कमेंट्स। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन भी आती होगी तो आप चेक कर सकते हैं कि 9 लाख व्यूज़ पे 1% लोगों ने भी अगर एंगेज किया होता तो 9000 लाइक्स होते, और यहाँ पे उतने भी नहीं हैं। इससे पता चलता है कि ये जो एंगेजमेंट है वो कितनी ऑर्गेनिक है। तो अगर आपको नहीं लगता कि अगर इतनी छोटी सी बात मुझे पता है तो एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड को ये पता होगा कि इंस्टाग्राम पे हर एक चीज़ खरीदा जा सकता है। लाइक, व्यूज़, कमेंट, फॉलोज, हर एक चीज़ इंस्टाग्राम पे आज के टाइम पे बिक रही है। तो क्या आपको लगता है ऐसे क्रिएटर्स को इतने सारे पैसे मिलते होंगे? अरे ये तो धोती खोल रहा है। नाउ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इज़ PR पैकेजेस। तो देखो, जो PR पैकेजेस होती हैं उसको देख के हम सारी लड़कियों का मन करता है कि हम भी कंटेंट क्रिएटर बन जाए ताकि हमें भी फ्री में प्रोडक्ट्स मिले। जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स जो होती हैं वो क्लेम भी करती है ना कि हमें इस ब्रांड ने ये भेजा है, उस ब्रांड ने वो भेजा है। तो देखो, जो कंटेंट क्रिएटर्स होती हैं उनको ब्रांड की तरफ से भी डायरेक्टली PR पैकेजेस जो हैं वो मिलती है, बट द मोस्ट ऑफ द टाइम उनको एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है जिसके थ्रू कंटेंट क्रिएटर्स को एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन के लिए PR पैकेजेस मिलती है। तो अगर एज एन ऑडियंस आप ये सब देख के सोच रहे हो कि आप सिर्फ PR पैकेजेस के लिए कंटेंट क्रिएशन शुरू करो और आपको ब्रांड्स डील मिलेगी जिसके बाद आपकी तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी, तो आप अभी रुक जाओ, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम से या फिर मैक्सिमम ऑफ द टाइम कंटेंट क्रिएटर्स जिन ब्रांड के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं उन ब्रांड्स को पता तक नहीं होता कि एक्चुअली ये कंटेंट क्रिएटर्स है कौन। Now the third and the most important point is ऑफलाइन इवेंट। तो आपने बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे उनको बड़े बड़े पार्टीज एंड इवेंट्स में बुलाया जाता है, जिसके बदले आप लोगों को लगता है कि उनको स्पेशल इनविटेशन आया होगा, उनको भर भर के पैसे मिल रहे होंगे, तो आप लोग रुक जाओ। PR पैकेजेस की तरह ऑफलाइन इवेंट्स के भी फॉर्म्स घूमते हैं, जिसके बदले जो क्रिएटर्स होते हैं उनको कूपन्स मिलता है, गुडीज़ मिलता है और कभी कभी खाना या फिर सेल्फी मिलता है। जैसे कि ये आप एक एसेस देख सकते हो जहाँ पे अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं और जिसके गैदरिंग के लिए क्रिएटर्स को बुलाया जा रहा है ऑन द बार्टर बेसिस। तो अगर ये सारी चीज़ें देख के आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप प्लीज़ इसके बारे में फिर से सोचो, क्योंकि जो भी क्रिएटर ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक जो भी कर रहे हैं उनके फैमिली में कोई ना कोई जो बैठा होगा जो इनके बिल्स जो है वो पे कर रहा है। फिर जाके आप 6 to 7 आवर्स जो है इसके ऊपर आप लगा सकते हो, जहाँ पे आप कभी 10 कमाओगे, कभी 30 कमाओगे, कभी 40 कमाओगे। कोई यहाँ पे फिक्स पेमेंट आपको नहीं मिलता अनटिल एंड अनलेस आप एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाओ। तो अगर आपकी जो पूरी फैमिली है आपके ऊपर डिपेंड करती है फॉर द इनकम सोर्स, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना एक अच्छा खासा जॉब करो और पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन का ये जो जर्नी है, आपका सपना है, आपका पैशन है, वो शुरू करो। और फिर अगर आप एक मुकाम पे पहुंच जाओ तब आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो। बट अगर आप पढ़ाई और जॉब को छोड़ के सिर्फ इस आधी सच्चाई को जान के कंटेंट क्रिएशन के जर्नी को स्टार्ट करोगे तो मुझे लगता है आप आगे चल के ज़रूर पछताओगे। तो ये थे मेरे विचार ऑन सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन। आपके क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बाय।